एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस, पूरे 4 दिन के बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से अपने फॉर्म में, मतलब मैं लेके आई हूँ आज वीडियो फिर से। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरे किचन से, क्योंकि सुबह उठ के एक कप पानी पी के मैं सीधा आ गई किचन में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा और हस्बैंड आने ही वाले थे एक्सरसाइज से। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी बना लेते, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, इतना जल्दी जल्दी होता है, उनको 9 बजे तो जाना ही जाना होता है। तो 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है। तो अब मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा। तो मेथी का पराठा किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। ठंडी के दिन में तो बस यही चलता है। तो फिर जब तक मैंने ब्रेकफास्ट बना रही थी तब तक तो ये पूजा भी कर रहे थे। और आजकल गाइस मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं, क्योंकि सुबह आते हैं एक्सरसाइज से, फिर नहाते हैं, तो नहाने के बाद पूजा कर लेते, क्योंकि मेरा तो नहाना फिर 10-11 बज जाता है और 10-11 बजे ही मेरा ब्रेकफास्ट हो पाता है। तो इनको ये है कि मेरे साथ ब्रेकफास्ट करे। तो बस ये हमेशा ही सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, ये सुबह पूजा करते हैं, मैं शाम को पूजा करती हूँ, दो लोग मिलजुल के ही बांट लेते हैं अपना काम। तो फिर अंदर पूजा करने के बाद ये चले बाहर भी पूजा किया। और मौसम इतना ख़राब था, ऐसी ठंडी थी ना, कसम से यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, मुझे तो घर जाने का मन कर रहा था। तो फिर मेरा पराठा गर्मा गर्म बन चुका है, मेथी का प्याज वगैरह डालकर, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर इनको टमाटर की चटनी और मेथी का पराठा दे दिया। उसके बाद मैंने खाया नहीं, मुझे खाने का मन नहीं किया, तो बस मैंने चाय पिया, बिस्किट वगैरह लिया। उसके बाद फिर ये चले गए। उसके बाद मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए। किचन तो साफ़ करना पड़ेगा ही, 4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया था। और 4 दिन मुझे बुखार था गाइस, फीवर था। फीवर होने की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, और घर में तो ध्यान ही नहीं रख पा रही थी किस रूम में क्या है, कपड़े कहाँ है, कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, मैंने कुछ देखा नहीं था। बस मैं बना उठती थी, 2 टाइम खाना बनाती, एक टाइम तो वही खाना बनाते थे बेचारे। इतना ज़्यादा उनको भी परेशान हो रखा था, मैं बीमार हो गई थी तो, क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना होता है, फिर घर में भी अब झाड़ू पोछा खाना ये तो नहीं कर सकते ना। तो बस झाड़ू पोछा पोछा तो नहीं लगाती, जैसे तैसे करके झाड़ू लगा देती थी। उसके बाद खाना जैसे तैसे बना देती थी, और ये बोलते थे कि आज खाना भी टेस्टी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे तैसे बनाती थी तो कैसे खाना टेस्टी होगा, है ना। बहुत मुश्किल हो गया था 4 दिन। तो अभी थोड़ा-सा ठीक हूँ, तो सोचा चलो अपने फ़ॉर्म में आ जाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर इतना गंदा दिख रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं ठीक होंगी, कब मैं घर साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो फिर मैं यहाँ पे आज डाइनिंग टेबल भी साफ़ करने लग गई हूँ, क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ था, तब से मैंने साफ़ भी नहीं किया हुआ था। तो मैं सोची कि आज जब तक मैं काम करूँगी तब तक तो पूरा घर का साफ़-सफ़ाई करूँगी। तो बस यहाँ पे टेबल क्लॉथ को अच्छे से कॉलिन से साफ़ करके, उसके बाद जो सामान जहाँ था वैसे ही रख दिया। और फिर जो डाइनिंग टेबल है, टेबल का ना जो चेयर है वो हमारा बड़ा हो रहा है, वो दूसरा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। उसके बाद आई थी रूम की बारी, और रूम की तो हालत क्या ही बताऊँ मैं। इनके कपड़े तो मैंने देखा भी नहीं है, और कपड़े किधर है पता नहीं। उसके बाद इनके बुक्स वगैरह किधर है। ऐसे ही आयरन कब से पड़ा हुआ था नीचे, कुछ भी नहीं देखा था। जब हम लेडीज़ों की कभी तबीयत खराब हो जाती है ना, उसके बाद घर का जो हालत होता है ना, सच में देखने लायक होता है। आप लोग भी एग्री करते हो ना, जितना भी जो हस्बैंड जितना भी काम करे, लेकिन जब हम लोग करते हैं ना, उस हिसाब से कभी नहीं हो पाता है। और हाँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन अभी उनका ड्यूटी होता है तो वो कुछ नहीं कर पाते। जब छुट्टी होते तो वो तो मुझसे भी अच्छे से कर लेते, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए उनके कपड़े, उनके सॉक्स, उनके जैकेट, उनकी टोपी पता नहीं कहाँ कहाँ है, मतलब ये मुझे ढूंढना पड़ रहा है। और जब वो ढूंढ के चले जाते, जैसे मैं बीमार हुई थी ना, तो उनके जैसे वो ढूंढ रहे थे सॉक्स, वो टोपी, और जैसे कपड़े वो फैला के गए थे ना, मुझे ऐसा हो रहा था कि कब मैं ये करूँ, कब मैं करूँ। तो आज तो पूरा ही करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले, बेड वगैरह ठीक किया, उसके बाद कपड़े निकाले। कुछ कुछ कपड़े मेरे भी थे, उनके भी थे, तो जो भी मेरे कपड़े थे मैंने फोल्ड करके अपने कपड़े अपने हिसाब से रख दिया। उसके बाद उनका जो ड्रेस था, यूनिफॉर्म था, उनका जो सिविल ड्रेस वगैरह था, सारा मैंने अलग अलग रख दिया। और जो उनको अभी चाहिए वो उसी ट्रंक के ऊपर ही रख दिया, और जो वो बाद में यूज करने वाले हैं उसको जाके मैंने कबर्ड में रख दिया। तो जैसे तैसे करके उनका कपड़ा सेट करने के बाद चली गई किचन में। किचन तो वो वैसे ही पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने जो स्टील का रैक है उसको साफ़ किया, क्योंकि वो ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो सबसे पहले उसको साफ़ करने के बाद मैं चली अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट के बर्तन है वो तो धोना पड़ेगा। तो ये जो बर्तन की
रखने वाली टोकरी थी ना, उसको भी मैंने धो डाली। उसके बाद फिर बर्तन धोने लग गए। और गाइस ये बर्तन अभी सुबह के ब्रेकफास्ट के हैं। आजकल मैं रात के बर्तन रात को ही धोती हूँ, क्योंकि सारे लोग बोलने लग गए कि अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और इतने सारा लोग बोलते हैं तो चलो कुछ तो बात होगी ना, इसीलिए मैं आजकल रात की बर्तन में ही धो देती हूँ। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड भी धोते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चली बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए। बाथरूम वगैरह तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। तो अभी ये बेसिन भी था एक रहा हुआ, तो मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर पानी पानी हो जाएगा, नीचे पानी गिर जाता है ना। तो फिर ये मिरर वगैरह सारा साफ़ किया, इसका सामान वगैरह निकाल के साफ़ करने के बाद अभी जो जो सामान जहाँ था वहीं रख दिया। तो उसके बाद चली पोछा लगाने के लिए। और आजकल ना पोछा भी मैं गर्म पानी से लगाती हूँ, इतना ज़्यादा ठंडी हो गई है, हाथ तो डाला ही नहीं जाता। उसके बाद फिर गर्म पानी से लगाने से ना जो गंदगी होती है ना जो फर्श की, वो भी बहुत आसानी से चली जाती है। तो गर्म पानी से ही पोछा लगाती हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी रगड़ रगड़ के मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मुझे भूख लगी, तो मैंने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, और मुझे फिर से मेथी का पराठा बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो चिवड़ा था, मतलब जो पोहा था वो था, उसके साथ ही मैंने केला डाल कर खा लिया। उसके बाद पेट में भूख चली गई, तो चलो फिर काम में लग जाते हैं। तो इधर बाहर भी साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी, पॉट भी साफ़ करना था, लेकिन पॉट साफ़ नहीं किया आज, बहुत टाइम हो गया था। 11 बज चुका था, फिर 1 बजे तो ये आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज पॉट वगैरह साफ़ नहीं करते, आज झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। फिर कपड़े भी सुखाने हैं, कपड़े भी इतने सारे धोए हैं। अभी इतने दिनों से कपड़े धोए नहीं थे, तो इनके भी ज़्यादा हो गए थे, मेरे भी हो गए थे। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा सॉरी, बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कपड़े लेके आई, कपड़े सुखाया मैंने। अभी धूप भी तो बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, यहाँ पे थोड़ी देर ही लगती है, तो अच्छी बात है कि हमने वॉशिंग मशीन ले लिया था। अभी कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, बहुत अच्छा कि हमने वॉशिंग मशीन लिया, नहीं तो ये कपड़े पता नहीं कितने दिनों में सूखते, और कपड़े पहनने के लिए भी फिर वेट करना पड़ता। तो फिर नहा धो के आ चुकी हूँ मैं, और इतनी ठंडी में नहाना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे सीरम भी ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं उससे पूरा निकाल निकाल के लगा रही हूँ, क्योंकि पैसे पड़ेगा इस अच्छे से निकालना तो पड़ेगा ही। उसके बाद फिर चली गई धूप में बैठने के लिए, और सोचा थोड़ा सा पालक था, संडे ही लेके आए थे, लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो छाड़ती हूँ यहाँ से, जो अच्छा मिलेगा उसी से बना के खा लूँगी। तो अभी फेंकने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अभी ये बोलते कि खरीद के लेके आया हूँ, तो फिर खरीद के लिए लाया हुआ चीज़ तो अच्छे से देखना ही तो पड़ता है। गाइस सुबह से काम 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 में लगी हूँ, क्योंकि 4 दिन से मैंने इस घर को कुछ नहीं किया है, तो अभी काम तो करना पड़ेगा। तो अभी पूरा साफ सफाई हो चुकी है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं बॉइलिंग बना रही हूँ पत्ता गोभी की। मेरे हस्बैंड को पत्ता गोभी की बॉइलिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले नहीं खा रही थी, मुझे लगता था ये बॉयल भी खानी चाहिए क्या, लेकिन हाँ, जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मुझे दिया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। साग, जो लाई साग होता है ना, उसका भी बॉयल बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे सब कुछ काट के डाल चुकी हूँ कुकर पे। तो चलिए अभी बनाते हैं। और हस्बैंड आने का टाइम होने वाला है गाइस, 1:09 हो चुका है, वो आएंगे 1:30 तक। तो चलिए बॉयल बिठा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पालक है, जो मुझे छांट छांट के थोड़ा सा ही मिला, ज्यादा भी नहीं। तो उसी पालक को मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, और चावल बनाऊंगी, हो जाएगा। तो चलिए अभी बनाते हैं लंच, उसके बाद फिर मिलते हैं। और हाँ गाइस, आप सबको और एक चीज दिखाना है, जो मैंने बोला था कि ऑनलाइन परचेस कर लूंगी, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी। जब मैं होम टूर दे रही थी तब, तो क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। तो पहले खाना बिठा दो, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा। तो पहले खाना बना दो, उसके बाद जरूर दिखाऊंगी, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे पत्ता गोभी, आलू, प्याज, लहसुन, उसके बाद मिर्ची डालिए। आप लोग अदरक भी डाल सकते हो, मेरे पास अदरक खत्म हो गई है। तो यहाँ पे अभी डालूंगी नमक और थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, क्योंकि पत्ता गोभी का भी पानी निकलता है। उसके बाद हो जाएगा बॉइलिंग। तो आज मेरे हस्बैंड सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे नमक डालते, पानी डालते और बिठा देते। ये देखो थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और नमक डाला, तो बिठाते हैं अभी। कुकर गैस पे ही बिठा देती हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा। तो फिर पत्ता गोभी का जो बॉइलिंग था वो तो मैंने गैस में रख दिया है।
जो पत्ता गोभी है ना उसका बॉयल बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग कभी बना के खाइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी-कभी बॉइलिंग भी खानी चाहिए, हमेशा ही ऑयल वगैरह मसाले वगैरह खाना अच्छी बात नहीं होती। तो ये पालक को मैं बहुत सिंपल से बना रही हूँ, बस मैंने थोड़ा-सा जीरा मिर्ची डाली, उसके बाद पालक डाल दिया, टमाटर डालूँगी, हो जाएगा और कुछ नहीं डालूँगी, बस सिंपल सा ही बनाऊँगी। तो गाइस चलो अभी दिखाती हूँ क्या चीज़ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। मैंने ऑनलाइन से जो क्रिस्टल वाला पर्दा होता है वो मंगवाया था कल और वो आ चुका है और मैंने ये लगा चुकी हूँ। तो आप सबको बताना है कि देखकर कि कैसा लग रहा है। तो चलिए दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने मंगवाया था ये क्रिस्टल वाला पर्दा जो कि ऑनलाइन से मंगवाया था और ये इतना अच्छा आया है ना, ये पूरा कलरिंग है। आप सबको वीडियो में कैसा दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जो आप खुद मतलब आँख से देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और देखिए इतना कलरिंग है ना ये, इसकी वजह से इसको बहुत अच्छा लग रहा है और ये ना बाद में हमारे घर पे भी काम आएगा, तो इसीलिए मैंने लिया था। और यहाँ पे बहुत सारे कलर है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ का वाइट कलर का था वो मैंने ले जाके ड्राइंग रूम में रख दिया है और ये देखिए यहाँ पे कलरिंग भी है, नीचे ये क्रिस्टल के जैसे लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो भी देख रहा है ना बहुत ही अच्छा है ऐसा बोल रहा है। उसके बाद इस पर्दे के साथ साथ मैंने लिया था यहाँ पे ये राजस्थानी म्यूजियम सेट वॉल हैंगिंग वाला, और ये यहाँ पे खाली हो रहा था ना वॉल, तो मैंने सोचा ये लगा दूँ। तो ये कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताना। तो मेरे यहाँ पे जो डाइनिंग का रूम है यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस एक चीज़ रहा है, ये जो पर्दे का डंडा है ये लंबा है, इसमें ना कुछ हैंग करने वाला मैं मंगवाने वाली हूँ, तो अगर वो ले आ जाए ना तो फिर कंप्लीट ये मेरे रूम में। तो कैसा लग रहा है वो क्रिस्टल वाला पर्दा ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। कस्तो छ? कैसा बनाया है? बोयल। इतना इनको पसंद है। जब मैं शादी करके गई थी ना फर्स्ट टाइम मैंने इनको घर में खाया था और पहले जब दिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि यक्की क्या दिया है। लेकिन बाद में खा खा कर वाओ। बिल्कुल 0% ऑयल, ऑयल और हल्दी, 0% मसाला। मसाला। टेस्टी है हम्म सच में। हम्म इनको बहुत पसंद है गाइस। और साग का तो और भी ज्यादा पसंद है इनको। लेकिन हाँ मैंने इसमें अदरक नहीं डाला है, अगर अदरक डालते तो और अच्छा होता। खाना खा के बाहर आई तो मौसम देखो क्या हाल है। ये अभी अभी 5 मिनट पहले धूप था यहाँ पे और अभी का मौसम। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े भी उठा दूँ, है ना। ऐसे ही सूखे तो है नहीं, मैट वगैरह सारा धोया था मैंने आज, सूखे तो है नहीं, लेकिन तभी भी उठा दूँ अभी, क्या करना, धूप तो है नहीं। गाइस गुड इवनिंग। तो सो गई थी खाना खाने के बाद और अभी उठी हूँ 5 बजाए। और गाइस अगर आप यहाँ पे ना एक बार रजाई के अंदर घुस जाओ तो आप दोबारा निकलने का मन नहीं करता, इतनी ज्यादा ठंडी है, पता नहीं डे बाय डे इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना। उफ, धूप तो निकलता ही नहीं है, 2-3 घंटे धूप निकलती है वो भी, वो धूप लगती नहीं है, हवा ही ज्यादा चलती है। इतना ज्यादा ठंडा है, मुझे ऐसा हो रहा है अभी कब गर्मी का दिन आएगा सच में यार। रह लेंगे गर्मी में लेकिन इस ठंडी में नहीं रहा जा रहा है, इतना ठंडा लग रहा है। ना कम्बल से बाहर निकलने का मन कर रहा है, ना हीटर से उठने का मन कर रहा है, और हीटर में बैठ बैठ करना ऐसा शरीर हो रखा है कि क्या ही बताओ। खाना बनाने का तो मन ही नहीं करता, पानी तो छूने का भी मन नहीं करता, टॉयलेट जाने में भी आफत आती है गाइस। इतनी ज़्यादा ठंडी है। तो अभी उठी हूँ, सो गई थी, तो तबीयत खराब होने की वजह से 4 दिन तो मैं आप सबको वीडियो ही नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई, है ना, गायब नहीं हुई थी। और हाँ, एक दो कमेंट का रिप्लाई भी देना था। जो मैंने होम टूर दिया था गाइस क्वार्टर का, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है ना, अच्छा अच्छा कमेंट भी किया है, थैंक यू। तो जो बुरे कमेंट नहीं, बुरे भी है लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आप आपको नहीं पता है क्या, ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर का टूर नहीं देते,
अरे पगली, ये सब तो चलता है ना। आप पागल हो क्या? आप बेवकूफ़ हो क्या? तो हाँ, मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। हाँ, बेवकूफ़ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने टूर दिया है और मुझे पता है कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, है ना? मुझे पता है, तो मैं दे रही हूँ। थोड़ी देर में पूजा करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे, है ना? कुछ पियेंगे, हस्बैंड आएंगे, वो आने वाले, तो बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद फिर कुछ हम पी रहे चाय। चाय टी टाइम होता है ना। अभी आए हैं, तो चाय, उसके बाद फिर पूजा, है ना? शाम की चाय पीने का मन करता है। यहाँ पे ठंडी है ना, तो मेरे लिए तो मैंने काली चाय बनाई है और इनके लिए तो दूध वाली ही। तो बिस्किट, चाय। तो फिर चाय ख़त्म करने के बाद हो गई थी टाइम पूजा की। 6 बजे पूजा कर लेते हैं हम लोग। तो सुबह का पूजा तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, आप सबको तो पता ही है। तो शाम की पूजा मैं करती हूँ। तो अब बारी है मेरी, तो मैंने किया पूजा बाहर अंदर। और पूजा तो बाहर भी करते हैं, जो तुलसी का पौधा है उसमें। सो गाइस, ये भी चले गए क्योंकि इनका भी काम है, आना जाना लगा रहता है। तो ये भी चले गए और मेरा काम भी हो गया। काम मतलब पूजा भी हो गया। उसके बाद अभी खाना खाने आएंगे। तो खाना तो क्या ही बनाऊँ, दिन का बॉइलिंग सब्जी है। देखते हैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि ये तो बोले थे कि बॉयल सब्जी है तो बस चावल बना देना मेरे लिए, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं मेरे लिए क्या बनाऊँ। और चलिए, आज 4 दिन के बाद ब्लॉग दिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और जो है घर का वही दिखाया है। आई होप आप सब ने मुझे मिस भी किया होगा, है ना गाइस? तो मैंने तो आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि ऐसा लगता है ना, जब वीडियो नहीं देते तो ऐसा लगता है कि आज क्या नहीं किया। मतलब जैसे आप लोग का कमेंट वगैरह आता है ना, जब मैं व्लॉग देती हूँ, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन 4 दिन से तो वो भी नहीं हो रहा था। सो इसीलिए तो चलिए, मिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर जो प्रीवियस ब्लॉग है उसको भी चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसे मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।